जिसने धैर्य को पकड़ लिया, समझो उसने जीवन को पकड़ लिया। आज जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आज जो तुम्हें लगता है कि सब आगे निकल गए और तुम वहीं के वहीं खड़े हो, आज जो तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे, बेटा उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है चुप रहना, भीतर से शांत रहना और प्रतीक्षा करना। वक्त सबका आता है, लेकिन ध्यान रखना वक्त उन्हीं का आता है जो वक्त आने तक खुद को तोड़ते नहीं है, जो बीच रास्ते में हार नहीं मानते, जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते और जो दूसरों को देखकर अपने मन को छोटा नहीं करते। तुम देख रहे हो ना दुनिया कितनी अजीब है। जो आज हंस रहा है जरूरी नहीं कल भी वही हंसे, और जो आज रो रहा है जरूरी नहीं कल भी वही रोए। इसलिए मैं कहता हूं आज अगर आंसू है तो उन्हें अपनी कमजोरी मत समझो। ये आंसू गवाही देते हैं कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा बनने की तैयारी चल रही है। भगवान कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, लेकिन भगवान सबको एक साथ नहीं देते। कोई जल्दी पा जाता है, कोई देर से पाता है, और कोई ऐसा होता है जिसे देर इसलिए मिलती है ताकि जब मिले तो वह संभाल सके। तुम सोचते हो मेरा जीवन इतना संघर्ष क्यों मांग रहा है? मैं तुमसे पूछता हूं, जिस बर्तन में गहराई ज्यादा होती है उसी में तो ज्यादा पानी भरा जाता है। अगर तुम्हें ज्यादा झुकाया जा रहा है, ज्यादा सहन कराया जा रहा है, तो समझ लेना ऊपर वाला तुम्हें साधारण नहीं बना रहा। शांत रहो, लोगों की बातों से मत डरो। लोग आज ताना देंगे, कल तालियां भी वही बजाएंगे। आज जो तुम्हारे हालात पर हंस रहे हैं कल वही तुम्हारे चरण छूने आएंगे। पर उस दिन तुम्हें भी याद रखना है कि अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि जिसने अपमान सहना सीख लिया वही सम्मान को संभाल पाता है, और जिसने अभाव में जीना सीख लिया वही ऐश्वर्य में भी संतुलित रहता है। मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तुम रोज उठते हो, रोज कोशिश करते हो और फिर भी परिणाम नहीं दिखता। लेकिन बेटा बीज जब जमीन के अंदर होता है तब क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं। पर वही बीज जब अंकुर बनता है तब पूरी दुनिया देखती है। तुम्हारी मेहनत अभी जमीन के भीतर है। शोर मत मचाओ, धैर्य रखो, वक्त आने दो। शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अगर आज कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है तो दुखी मत होना। यह संकेत है कि भगवान तुम्हें ऐसा बना रहे हैं कि कल तुम्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं रहेगा। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन होता है? वो जो चुपचाप अपने कर्म करता रहता है, जो न शिकायत करता है न घोषणा करता है, बस चलता रहता है। आज अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब मंजिल बहुत ऊंची है। भगवान कभी भी छोटी मंजिल के लिए बड़ी परीक्षा नहीं लेते। इसीलिए अपने मन को बार बार समझाओ, जो होना है वह होकर रहेगा। जो मेरा है वो मुझ तक आएगा, और जो नहीं है उसके लिए रोना व्यर्थ है। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। और याद रखना, जब ईश्वर देता है तो हिसाब से नहीं देता, ऐसा देता है कि पिछला सारा खालीपन भर जाता है। आज अपने भीतर यह विश्वास पैदा करो कि मैं सही रास्ते पर हूं। भले गति धीमी हो लेकिन दिशा सही है। अगर कभी मन बहुत भारी हो जाए तो किसी से शिकायत मत करना, बस ऊपर वाले से कहना, तू जानता है मैं कितना सह रहा हूं, अब संभाल लेना। और फिर देखना वही शक्ति तुम्हारे भीतर उतर आएगी। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, समय खुद जवाब देगा, और समय का जवाब सबसे भारी होता है। आज खुद को शांत रखो, अपने मन को बचाओ, अपने कर्म को मत छोड़ो, क्योंकि याद रखना वक्त सबका आता है, लेकिन सही वक्त उन्हीं का आता है जो वक्त आने तक खुद को सही रखते हैं। और जब वह वक्त आएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ मैं तब शांत रहा, अच्छा हुआ मैं तब टूटा नहीं, अच्छा हुआ मैं तब रुका नहीं। और यहीं से जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। देखो बेटा, जीवन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम सोचते हैं सब कुछ तुरंत मिल जाना चाहिए, लेकिन जो तुरंत मिल जाता है वो अक्सर टिकता नहीं है। जो देर से मिलता है वही जीवन बदलता है। तुमने गौर किया है पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ कितने मजबूत होते हैं?
क्योंकि उन्हें हवा से लड़ना पड़ता है, ठंड से लड़ना पड़ता है, बारिश से लड़ना पड़ता है। और मैदान में उगने वाले पेड़ जरा सी आंधी आई और जड़ से उखड़ गए। आज अगर तुम्हारा जीवन पहाड़ जैसा कठोर है तो समझ लेना भगवान तुम्हें मैदान का नहीं, पहाड़ का वृक्ष बना रहे हैं। मैं जानता हूं कई बार मन कहता है छोड़ दो सब कुछ, अब नहीं हो रहा, अब और सहन नहीं होता। लेकिन उसी क्षण खुद से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं सच में थक गया हूं या बस परिणाम देर से मिल रहा है? अक्सर हम परिणाम से थकते हैं, मेहनत से नहीं, और यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तुम्हें लग रहा है कि कोई साथ नहीं दे रहा, पर सच बताऊं, जब भगवान किसी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले भीड़ हटा लेते हैं, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति चलता है और अकेलेपन में व्यक्तित्व बनता है। अकेलापन सजा नहीं है, साधना है। अगर तुम इसे सह लोगे तो यही अकेलापन कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। आज अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो अपने मूल्य पर शक मत करना। हीरे की कद्र हमेशा जौहरी करता है, राह चलते लोग नहीं। लोग तुम्हें तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा, और जब समय आएगा तो वही लोग कहेंगे हम तो पहले से जानते थे। इसीलिए मन को शांत रखो,